हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC CHSL का एग्जाम रहेगा 2023 का 9 मार्च से 21 मार्च के बीच में आपका होने वाला है। आप सबको पता ही है कि हमने आपके SSC CHSL एग्जाम के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की। तो उसी सीरीज का एक ये पार्ट रहेगा। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको इसकी एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4096.7 किलोमीटर। तो 4096.7 किलोमीटर लंबाई रहेगी इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर की। और इंडिया का जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो बांग्लादेश कंट्री के साथ ही लगता है। अब यहाँ पे जो बात करी गई है, हम पहले बॉर्डर्स की बात करते हैं। जो हमारी टोटल 7 कंट्रीज हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, उन सातों की सातों कंट्रीज को यहाँ पे कवर करते हैं। तो पहली हो जाएगी हमारी बांग्लादेश, जिसका सबसे लंबा बॉर्डर लगता है 4096.7 किलोमीटर का। इसका जो बॉर्डर है वो 5 स्टेट्स के साथ लगता है, जिसमें वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम हमारे शामिल रहेंगे। दूसरे नंबर पे चाइना के साथ बॉर्डर लगता है 3488 किलोमीटर का, जिसमें 5 हमारे शामिल रहेंगे, जिसमें एक यूनियन टेरिटरी भी रहेगी। जो रहेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक हमारी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान की बात करी जाए तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये भी 5 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर किया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख शामिल रहेंगे। नेपाल के साथ हमारा 1751 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो लगता है। ये भी 5 स्टेट्स के साथ और यूनियन टेरिटरीज के साथ साझा किया जाता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम शामिल रहेंगे। म्यांमार के साथ हमारा 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, जिसको हम 4 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर करते हैं, जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की अगर बात करी जाए तो भूटान के साथ हमारा 699 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये भी 4 स्टेट्स के साथ लगेगा, जिसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश शामिल रहेंगे। अफगानिस्तान के साथ हमारा सबसे छोटा बॉर्डर लगता है, जो कि रहेगा 106 किलोमीटर का, एक यूनियन टेरिटरी के साथ लगता है, जो कि हमारी लद्दाख के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम्स में बहुत बार आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन। तो महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमित संवर्धन अभियान किसने शुरू किया है? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नारायण ततुराने। नारायण ततुराने कौन रहेंगे? तो प्रेजेंट टाइम में ये MSME मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो इन्होंने समर्थ जो स्पेशल एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है महिलाओं के लिए, उसको लॉन्च किया गया है नारायण ततुराने के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ स्कीम्स को यहाँ पे हम एक बार पहले देख लेते हैं। कुछ स्कीम्स की अगर बात करी जाए तो स्माइल एक स्कीम रहेगी, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड है। PM आवास योजना 1 जून 2015 को लॉन्च किया गया, हाउसिंग से रिलेटेड रहेगा। उड़ान स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया, एविएशन से रिलेटेड। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम को कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 को फार्मर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 17 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया, एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा आपका। जल शक्ति अभियान को 22 मार्च 2021 को, ये वाटर से रिलेटेड हो जाएगा। PM स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया। अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 में, स्किल इंडिया को 15 जुलाई 2015 को, मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को, स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हमारा 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम बदलकर अब बदलाव कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स की आपको वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि आपको सिर्फ 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें 19 प्लस टॉपिक्स हैं, कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मकर विलागु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मकर विलागु जो महोत्सव है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर केरला स्टेट हो जाएगा। जो फेस्टिवल का टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है CHSL के एग्जाम के लिए, तो इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें। आप नीचे देख सकते हैं, ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक की प्लेलिस्ट है, 200 से ज्यादा टॉपिक कवर कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं उनको एक बार देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश के हमारे फेस्टिवल रहेंगे युगाड़ी फेस्टिवल, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव, ये आपके आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के आपके हो जाएंगे रेह फेस्टिवल, बुरीबूथ फेस्टिवल, म्योको फेस्टिवल, द्री पोंगतू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, अंबुबची फेस्टिवल, बोगाली बिहू, बैसागु और बेहिंग पटकाई। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल हो जाएंगे आपके रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। अगर मेघालय की बात करी जाए तो नोंगक्रिम फेस्टिवल, खसिस फेस्टिवल, वांगला और सिजुबु चिरोबा। तेलंगाना के फेस्टिवल हो जाएंगे आपके बुनालू, बथुकुम्मा, युगाड़ी फेस्टिवल और कोथाकोंडा जतारा। तमिलनाडु की अगर बात करी जाए तो तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं आपके पोंगल, थाईपुसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के आपके फेस्टिवल हो जाएंगे घंगोर फेस्टिवल, बूंदी फेस्टिवल, डेजर्ट उत्सव, मत्स्या और शेखावती। अगर गोवा की बात करी जाए तो लधैना हो जाएगा आपका, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट हो जाएगा, सनबर्न फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल, गुमोथ फेस्ट और आपका चिकल कला फेस्टिवल आपका इसमें शामिल रहेगा। तो ये आपको जरूर ध्यान रखने है, बाकी फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का कॉमन नेम होता है व्हाइट विट्रोल। तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ZnSO4.7H2O इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पूछा गया है। तो इसकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सिनेबर या फिर वर्मिलियन का फॉर्मूला होता है HgS, जिसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। TNT का होता है C6H2NO2 का होल थ्राइस CH3, जिसको हम ट्राई नाइट्रोटोल्यून के नाम से जानते हैं। टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट का अगर आपसे पूछा जाए तो NaCl हो जाएगा, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। मरकरी का हो जाएगा Hg, जिसको हम क्विक सिल्वर बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl रहेगा, म्यूरेटिक एसिड भी बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिलेक्ट लाइम का हो जाएगा CaOH2, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्विक लाइम या फिर बर्न्ड लाइम का CaO फॉर्मूला रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है। ग्रीन विट्रोल का होता है FeSO4.7H2O, जिसको हम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। CFC या फिर फेरॉन 12 का अगर आपसे पूछा जाए तो CCl2F2 का F2 आपका आंसर हो जाएगा, जिसको हम डाइफ्लोरो मिथेन के नाम से जानते हैं। ग्लोबल सॉल्ट का होता है Na2SO4.10H2O, जिसको हम सोडियम सल्फेट आपका डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द बक्सा फोर्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व हो गया या बक्सा फोर्ट हो गया, ये आपका पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में रहेगा। अगर कुछ फेमस साइट्स की बात करी जाए तो शेरशाह सूरी टॉम्ब है सासाराम बिहार में, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में रहेगा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, कन्हेरी फोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में, अदाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड है अजमेर राजस्थान में, भरतपुर फोर्ट भरतपुर राजस्थान में है, नेहरगढ़ फोर्ट आपका जयपुर राजस्थान में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में रहेगा, फतेहपुर सीकरी है आगरा उत्तर प्रदेश में, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में और बेलूर मठ रहेगा कोलकाता वेस्ट बंगाल में।
विच अमंग इज दी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये क्वेश्चन हम काफी बार कवर कर चुके हैं, हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। चारों पॉइंट्स की यहाँ पे बात करते हैं तो नॉर्दर्न मोस्ट, हमारा नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गौरमोती रहेगा जो कि गुजरात में है। सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे आपका लोकेटेड रहेगा। What is the extent of India from north to south? तो भारत का उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर तक विस्तार कितना है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 3214 किलोमीटर हो जाएगा। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस है इंडिया का वो है 3214 किलोमीटर का। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर आपसे ईस्ट टू वेस्ट पूछा जाए तो वो 2933 किलोमीटर रहेगा। इंडिया लैंड बॉर्डर जो है लेंथ वो रहेगा 15,200 किलोमीटर का। इंडिया का कोस्टल एरिया जो पानी से सीमा लगती है वो रहेगी 7,516.6 किलोमीटर की। डिस्टेंस जो है इंडिया का इक्वेटर से वो 876 किलोमीटर का है। स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है इंडिया की वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड रहेगी। जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है ये पास होती है हमारी 5 स्टेट से, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आपके शामिल रहेंगे। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारा कितने इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो हमारी टोटल 8 स्टेट्स रहेंगी जिनसे आपका पास होके गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो अयोध्या जो कि एक जगह है आपकी उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सरयू रिवर हो जाएगा। सरयू रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ पे अगर कुछ और शहरों की बात करी जाए कि वो कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो श्रीनगर है आपका झेलम रिवर के अराउंड, बद्रीनाथ है अलकनंदा रिवर के अराउंड, अहमदाबाद है साबरमती के, न्यू दिल्ली है यमुना रिवर के अराउंड, सूरत रहेगा तापी रिवर के, मथुरा रहेगा यमुना रिवर के अराउंड, मजूली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड, कानपुर रहेगा गंगा रिवर के अराउंड, आगरा रहेगा यमुना रिवर के अराउंड, गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड, लखनऊ हो जाएगा गोमती रिवर के अराउंड और उज्जैन हो जाएगा शिप्रा रिवर के अराउंड। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पटना है आपका जो कि बिहार की कैपिटल है गंगा रिवर के अराउंड। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आर्टिकल से है। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये किससे संबंधित है? तो फंडामेंटल राइट्स। आप जरूर ध्यान रखें, आपसे एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे आर्टिकल हैं आर्टिकल 12 से 35 वो सारे आपको याद रखने हैं। हर एक पॉइंट आपको उनका पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ से रिलेटेड रहेगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे जाए फंडामेंटल राइट्स के तो आर्टिकल 14 अभी हमने कवर कर लिया। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ रहेगा। आर्टिकल 16 में बताया गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। एक 17 है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड और 18 है आपका टाइटल से रिलेटेड। आर्टिकल 19 भी आपसे पूछा जाता है, फ्रीडम से रिलेटेड रहता है। ये हमको 6 राइट्स जो है वो गारंटी करता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों इमरजेंसी के टाइम पे आपके सस्पेंड नहीं होते, इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस और 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 में आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आता है। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस, ETC आता है। आर्टिकल 26 आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स रहेगा। आर्टिकल 32 आपका रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये सभी आपके आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं इसमें से एक आपका क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो हमारा आज का जो टेस्ट का क्वेश्चन है, क्विज का क्वेश्चन है, वो रहेगा हमारा मकरविलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मकरविलाकू जो महोत्सव है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि कौन सी स्टेट का एक फेस्टिवल है आपका मकरविलाकू फेस्टिवल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।